हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, देवाधिदेव महादेव शून्य से अनंत तक के स्वामी हैं। शिव पुराण में उनकी महिमा का सुंदर वर्णन मिलता है। शिव स्वभावतः अत्यंत सरल है, यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव मनोरथ को पूर्ण करने वाले ईश्वर है। ऐसी कई कथाएं लोक में प्रचलित है जब शिव ने कई दुर्लभ मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। ऐसी ही एक इच्छा लगभग सभी मनुष्यों के हृदय में रहती है, वो ये कि भोग और मोक्ष को एक साथ कैसे साधें, कैसे सांसारिकता को त्यागे बिना भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। यह अत्यंत दुर्लभ लगता है, लेकिन भोलेनाथ के भक्तों के लिए दुर्लभ जैसी कोई चीज ही नहीं। मित्रों, शिव पुराण में भोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। आइए हम आपको उन उपायों से अवगत करवाएं। मित्रों, जिंदगी भर दुख भोगने के बाद जब जीवन छूट जाता है तब भी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। किंतु मित्रों, शिव पुराण के माध्यम से आज हम जानेंगे भोग और मोक्ष के महत्वपूर्ण रहस्य। मित्रों, आज के समय में धन की लालसा सामान्य मानवीय प्रवृत्ति हो गई। अतः शिव पुराण में वर्णित है कि धन का उपयोग अगर ठीक प्रकार से किया जाए तो व्यक्ति भोग और मोक्ष को सीधे प्राप्त करने में सक्षम होगा। शिव पुराण में धनोपार्जन के साथ साथ उसको संग्रहित करने के बारे में कहा गया है। बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने श्रम से अर्जित धन को संग्रहित करके उसके 3 भाग करने चाहिए। तत्पश्चात पहले भाग को धन वृद्धि में लगाना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाली हमारी आमदनी में वृद्धि हो सके। उसके बाद दूसरे भाग को भोग में व्यय करना चाहिए ताकि वर्तमान में हमारी और हमारे परिवार की जीवनचर्या उत्तम ढंग से चल सके। और इस प्रकार से मित्रों, हमारे पास जो अंतिम भाग बचता है उसे हमें धर्म, कर्म, जन कल्याण अथवा सेवा कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे पुण्य कर्मों में वृद्धि हो और हम मोक्ष को प्राप्त कर सके। शिव पुराण में भोजन के माध्यम से भी भोग और मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। मित्रों, आपको तो पता ही है कि मानवीय शरीर हेतु भोजन कितना आवश्यक है। यह हमारे ऊर्जा का कार्य करता है, लेकिन कभी कभी यही भोजन हमें हानि भी पहुंचाता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि खान पान अथवा भोजन की अधिकता हमें रोगी बना देती है। संभवतः इसी वजह से शिव पुराण में बताया गया है कि हमें कभी कभी भोजन का त्याग अथवा व्रत करना चाहिए। व्रत करने से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन के द्वारा अर्जित ऊर्जा से कहीं बढ़कर होती है। किंतु फिर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा न कर सके, फिर भी उसे वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की महिमा से हमें भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। इसी के साथ हम भगवान शिव के कृपा पात्र भी बन जाते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई ये अनमोल जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा महादेव के भक्तों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव।